मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत डॉट प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साबित करें रेखाएं x-2/3 y-2/5 बराबर z+3/4 एवं x+5/2 बराबर y-3/2 बराबर z+5/-4 परस्पर लंबवत है। क्या साबित करना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है। तो लंबवत का शर्त आपको ध्यान में होगा। लंबवत का शर्त क्या होता है? a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बराबर 0। तो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो 3 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 4 × -4। ठीक, देखते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 10 घटाओ 16 बराबर 0। 16 घटाओ 16 बराबर 0। 0 बराबर 0 समान हो गया। बस मतलब इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट 0 आ गया। अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। प्रूव्ड हो गया। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। बस इसी में कुछ और सवाल हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर सवाल इसी को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन है के किस मान के लिए रेखाएं डबल के लिखा गया। चलिए के को चेंज एम दे देते हैं। एम के किस मान के लिए रेखाएं इतना एवं इतना परस्पर लंबवत हैं। चलो ये दे दिए। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है निकालने के लिए? एम का मान निकालने के लिए कर रहा है। मतलब एम के जगह पर क्या रखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो जाए। तो बस उसको भी ऐसे ही बनाओगे आप। लिखोगे आप लंबवत होने का शर्त। ठीक है, लंबवत होने का शर्त लिखेंगे और मान बैठा देंगे। a1 a2 यानी a1 3 a2 2m, तो 3 × 2m जोड़ b1 b2 यानी 5m और 2 लिखेंगे 5m × 2। c1 c2, c1 का मान 4, c2 का मान -4, 4 × -4। 6m जोड़ 10m घटाओ 16 बराबर 0। 16m बराबर 16 कट गया एक बार में, इसलिए m का मान कितना? 1 हो गया। समझ में आ गया बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। अब देखिए, इस टाइप के सवाल में आप लोग उलझोगे कहां पर? ये तो ठीक है, सवाल में सूत्र यूज किए। ठीक है, चलो अब इसी में उलझने वाला सवाल कैसे देता है उस पर जरा सा डिस्कस करें। सवाल हमारा इसी प्रकार का रहेगा। सवाल जो है इसी प्रकार का रहेगा। बस थोड़ा सा हम फर्क कर रहे हैं सवाल में। P के किस मान के लिए 3x - 2 5y - 10
3 माइनस जेड 5 माइनस 2x 2y 4y माइनस 8 10 जेड प्लस 5। ये जैसे सवाल है, इसको ऐसे रहने देते हैं, जेड प्लस 5। इसमें पूछेगा, चलो यहाँ पर p डाल दिए, इसमें इस पे p डाल दिए, ठीक है। इस पे पूछेगा कि p के किस मान के लिए इतना एवं इतना परस्पर लंबवत है, तो आप वही सूत्र यूज कीजिएगा। वो तो ठीक है, सूत्र आपको वही यूज करना है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें 3p या 5 4 या फिर 2p2 या -4 सिर्फ यही प्रयोग नहीं करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रूप में, बल्कि यह सूत्र डायरेक्टली हम लोग तभी प्रयोग में करते हैं जब सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ ऐसे x माइनस a x माइनस x1 बटे a y माइनस y1 बटे b z माइनस z1 बटे c। ये x y और z ये होना चाहिए। अब देखो है यहाँ पर x तो है लेकिन उसमें 3 है, y तो है लेकिन उसके आगे 5 है, z तो है लेकिन उसके आगे का चिन्ह माइनस है। x y z निश्चित होना चाहिए और उसका गुणांक देखो केवल 1 होना चाहिए। उसका गुणांक कितना होना चाहिए? 1, यानी सिर्फ 1, और वह भी पॉजिटिव। यहाँ पर देखो x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 5 है, z का गुणांक -1 है, सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें देखिए x का गुणांक -2 है, y का गुणांक 4 है, z का गुणांक ये वाला ठीक है। सिर्फ इसमें 3 जो पार्ट है उसमें ये तीसरा पार्ट सही फॉर्म है, लेकिन बाकी 2 फॉर्म में प्रॉब्लम है। यहाँ पर 1 2 तीनों फॉर्म में प्रॉब्लम है, तो इसको हमको सुधार करना पड़ेगा। आप देखो इसको सुधार कैसे करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं। 3x माइनस 2 बटे 3p बटे 5 3 माइनस जेड बटे 4, ठीक है। उसको बाद में लेंगे। देखिए कैसे क्या करना है इसमें सबसे पहला काम तो आप ये करो कि 3 आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन ले लो। चलो 3 कॉमन, क्योंकि x सिर्फ 1 होना चाहिए, तो x के आगे जितना भी संख्या रहे -5 -4 उसको कॉमन ले लो। लेकिन कभी कभी कॉमन में आप ये समझते हो कि पूरा दोनों में कॉमन नहीं आता है, तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी जरूरत है तो कॉमन लेंगे, और जिसमें भाग नहीं लगता उसके साथ बटे के रूप में लिख देना है ना। जैसे इसमें देखो 2 में तो 3 से भाग लगेगा नहीं, तो x माइनस लिखेंगे 2 बटे 3 होल डिवाइडेड बाय 3p बराबर। इसमें 5 कॉमन लेंगे, ये तो आप समझ गए क्योंकि y का गुणांक 5 है, 5 दूनी 10 2 बार में लग गया। चलिए इसमें z का गुणांक -1 है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। -1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ माइनस कॉमन, तो z का चिन्ह अपने प्लस हो जाएगा और 3 का चिन्ह माइनस हो जाएगा बटे 4, राइट। जो कटता है उसको कटा दो, जैसे 5 5 कट गया, 3 3 कट गया। और अब जो बचा उसको लिखते हैं x माइनस 2 बटे 3 बटे p, y माइनस 2 बटे 5, z माइनस 3 बटे 4। और ये जो माइनस था उसको वहां नहीं भेजना है, उसको नीचे रख देना है -4, राइट। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब फिर से पुनः चलना, अब वही काम आप दूसरे पार्ट के पश्चात करोगे। चार y माइनस 8 बटे 2p बराबर z प्लस 5 बटे -4, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है। इसमें -2, x का गुणांक -2 है, तो -2 कॉमन, तो ये बचा x माइनस 5 बटे 2। इसमें 4 आ रहा है, 4 कॉमन, 4 दूनी 8। इसमें तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ये z का गुणांक 1 है ही, तो नो प्रॉब्लम अबाउट इट। अब जो कट रहा है, जैसे 2 2 कट रहा है, कट गया, 2 दूनी 4,
ठीक। अब ये माइनस ऊपर नहीं होना चाहिए, माइनस नीचे होना चाहिए, लिखेंगे इसलिए बटे -1, एक तो यहाँ है ही और माइनस नीचे आ जाएगा। इधर भी y का गुणांक सिर्फ 1 होना चाहिए, जो कॉमन बचा उसको नीचे भेज दो, तो y -2 नीचे ऐसे भेजना है ताकि फिर ऊपर भेजना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये 2 नीचे आएगा तो नीचे में पहले से 2 है तो 2p तो गलत हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे p/2 z + 5/-4, इसको आप 2 मान लो, इसको 1 माने थे। अब देखो दोनों अब आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स वाई जेड यहाँ भी आ गया, एक्स वाई जेड यहाँ भी आ गया, सब पॉजिटिव आ गया, तो एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए। तभी जब भी पॉजिटिव होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे और तभी हम लोग उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब पिछला हाथी में सवाल में देख चुके थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो आराम से बना लिए, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको ला करके बनाइएगा, तब आपका सही होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, लंबवत होने का शर्त, लंबवत होने का शर्त लिख दो, a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2 बराबर 0। a1 a2 देखो ये p है, ये -1 है, तो p इंटू -1, b1 b2 देखो 5 है, सॉरी 5 नहीं है भाई, ये कट गया था एक बार में, तो 1 है, और b2 देखो क्या है, p/2, c1 ये -4 है, ये भी -4 है, तो लिखेंगे +-4 इंटू -4 बराबर 0, राइट है। दिस इज -p जोड़ p/2 + 16 बराबर 0। 16 को दूसरे साइड भेज दो, इधर लघुत्तम, -2p + p बराबर -16, -p/2 बराबर -16, माइनस माइनस कट गया, p बराबर 16 दूनी 32। क्लियर? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसमें आपका एक ही सवाल से 3 सॉल्यूशन हो गया है ना। चलिए दूसरा सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन है, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जहां बिंदुओं जहां बिंदुओं 7, 3, 8 एवं 4, -2, 7 को मिलाने वाली रेखा XY तल को काटती है। XY तल को काटती है। सॉल्यूशन बनाते हैं। इसको हम 2 तरीका से बताएंगे। एक तरीका 11th क्लास में पढ़े हुए हो आप, और एक 12th क्लास में। जो आप 11th में पढ़े हो यही सवाल आप लोग 11th का त्रिविमीय ज्यामिति का कॉपी उल्टा करके देख लीजिए, ये सवाल आपको मिल जाएगा। जो भी पढ़े हुए हो, और नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम दोनों विधि से यहाँ सिखाएंगे, एक 12 विधि से और एक 11th विधि से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए एक ठो को बी मान लो भाई। ए बराबर मान लिए 7, 3, 8 और बी मान लिए 4, -2, 7। फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड है, ये 12 वाला विधि से बता रहे हैं।
ए बी का समीकरण निकाल दो आप। आपको पता है दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण पढ़ चुके हो आप लोग। तो यहाँ यूज करते हैं x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2, y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2, z माइनस z1 बटे z1 माइनस z2। दिस इम्प्लाइज x माइनस x1 का मान 7 है, फिर 7 माइनस 4, y1 का मान 3 है, 3 प्लस 2 है, z1 का मान 8 है और z2 का मान 7 है, तो 8 घटाओ 7, ये हो गया x माइनस 7 बटे 3, y माइनस 3 बटे 5, z माइनस 8 बटे 1। ठीक है, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, बराबर के मान लिए। क्या मान लिए? के मान लिए, कुछ भी मान लो। इससे x का मान निकालेंगे, इससे y का मान निकालेंगे, इससे z का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये अलग अलग नहीं करना है कि ये इतना बराबर इतना लिख करके इससे x का मान निकाले, फिर इतना बराबर इतना लिख करके y निकालो, इतना बराबर इतना लिख के z निकालो, कैलकुलेट करने में ही समय लग जाएगा। तो उतना नहीं करना है, बस डायरेक्टली आपको सोच करके रिजल्ट क्या होगा वो आप लिख दो। वो आप समझा देते हैं। देखो जैसे 3 ये साइड में लिखते हैं, तब फिर वहां से डायरेक्ट करेंगे। x माइनस 7 बटे 3 बराबर के लिए, क्योंकि सबके बदला में के, इससे हम लिख सकते हैं x माइनस 7 बराबर 3 के भाग है तो उधर जाके गुना, 7 माइनस उधर जाके प्लस, x का मान हो गया 3 के प्लस 7, है ना। तो यहाँ आपको वही काम करना है, डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर, ये नीचे वाला उधर गुना और ये वाला उल्टा माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो 3 के जोड़ 7, y का मान निकालिएगा 5 के 3 माइनस है प्लस, z बराबर के प्लस 8, तीनों मान निकल गया। अब ये जो बिंदु है एक्स वाई जेड, ये देखो खैर ये रेखा कौन तल को काटता है? एक्स वाई तल। तो एक्स वाई को छोड़ करके क्या बचा? जेड। तो जेड नियामक उसका शून्य ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज, चूंकि रेखा एक्स वाई तल को काटती है, इसीलिए इसका जेड नियामक शून्य ले सकते हो। वैसे यदि वाई जेड को काटता तो वाई जेड को छोड़ करके एक्स बचता, एक्स बराबर शून्य। यदि वाई जेड हो गया एक्स वाई, और यदि जेड एक्स को काटता तो वाई बराबर शून्य लिखते। तो खैर यहाँ पर एक्स वाई को काट रहा है सवाल के अनुसार, तो जेड बराबर शून्य, तो जेड का मान है के प्लस 8 बराबर शून्य, के बराबर हो गया -8। ठीक है, अब चूंकि हमको बिंदु निकालना है तो बिंदु माना एक्स वाई जेड का मान, इसीलिए x बराबर लिखेंगे 3 के जोड़ 7, 3 इंटू के जगह -8 जोड़ 7, कैलकुलेट करके डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख दो। 3 8 -24, 24 में 7 गया -17। y का मान 5 के प्लस 3 है, तो 5 इंटू -8 प्लस 3, 5 8 40 में 3 गया -37। और जड़ का मान, तो जड़ का मान तो सोच लो इन्हें जड़ 0 है। आप कहिएगा हम इसी में बैठाएंगे, तो बैठाओ भाई, कौन रोका है? जड़ के जगह आप -8 भी रखोगे तो -8 प्लस 8 0 होना ही है, तो डायरेक्ट काहे लिख दें? तो जड़ बराबर डायरेक्ट लिख दो, इतना सेवा करने का जरूरत नहीं है। तो एक्स वाई जेड निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट बिंदु बराबर -17 -37 0। यही आंसर हो गया। उम्मीद है नो प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड। चलिए ठीक है, आते हैं सेकेंड मेथड, इसको पूरा कर लो आप लोग। चलो 2m पर आते हैं, सेकेंड मेथड पर। देखो सेकेंड मेथड पर आते हैं।
इसमें तब हम लोग अंतः विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे माना ए बी रेखा को एक्स वाई तल के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अनुपातिक सूत्र का प्रयोग करके तो लिखेंगे, इसीलिए अंतः विभाजन बिंदु। सूत्र तो याद होगा, 12 21 mx लिखो, mx प्लस mx m प्लस m। तो यहां पर 2 12 21 यानी m1 x2 m2 x1 12 21 बटे नीचे में m1 प्लस m2, नीचे में यही लिखना है। फिर कॉमा वही चीज y माई 12 माई फिर से 21 m1 प्लस m2 फिर m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए मान बैठा दो भाई। अब अनुपात m1 m2 जो है वो तो अनुपात है, m1 के जगह के, m2 के जगह 1। अब रहा x1 x2, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके लिए x1 y1 z1 और इसके लिए x2 y2 z2 प्रयोग करेंगे। जिसको समझ में आ रहा है वो लिखने, ये एक्स वाई जेड नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको प्रॉब्लम लग रहा है वो एक्स वाई जेड भी डिनोट कर देना। ठीक है, चलो मान बैठाते हैं। मान बैठाते हैं इसमें। तो ये जो मान है m1, इसको जगह के x2 यहां रहा, इसका मान 4 और m2 का मान 1 x1 का मान 7 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। चलिए ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पर चलते हैं। m1 यानी k, y2 का मान -2 प्लस 1 इंटू 3 बटे के प्लस 1। तीसरा m1 का मान k, z2 का मान 7 1 इंटू 8 बटे के प्लस 1। तो ये हो गया 4k प्लस 7 बटे के प्लस 1 -2k प्लस 3 बटे के प्लस 1 2k प्लस 8 बटे के प्लस 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यह जो है एक्स वाई तल को काटता है तो इसका जेड नियामक 0 हो जाएगा। तो यहां लैंग्वेज लिखेंगे, चूंकि एक्स वाई तल चूंकि रेखा एक्स वाई तल को काटती है, इसलिए काटने का मतलब हुआ, इसलिए इसका जेड नियामक 0 हो जाएगा। ठीक है, जेड नियामक क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 7 की होगा। चलिए अब कैलकुलेट कर दीजिए 0। तो यहाँ पर जेड का मान ये हो गया, ये एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान 7 के जोड़ 8 बटे के प्लस 1 बराबर 0। ये उधर चला जाएगा, 7 के जोड़ 8 बराबर 0। के का मान निकल जाएगा यहाँ पर -8 बटे 7। ठीक है, चलिए अब आते हैं, तीनों बिंदु का मान निकालना है। के का मान रख करके कैलकुलेट कर दो, वही हो जाएगा आंसर। चलो
यहां पर हम कर देते हैं कैलकुलेट अभिष्ट बिंदु 4 के जोड़ 7 बटे के प्लस 1 माइनस 2 के प्लस 3 बटे के प्लस 1 7 के जोड़ 8 बटे के प्लस 1 के जगह पर यह माइनस 8 बटे 7 लिखना है। 4 इंटू माइनस 8 बटे 7 प्लस 7 बटे माइनस 8 बटे 7 प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 8 बटे 7 प्लस 3 माइनस 8 बटे 7 प्लस 1 7 इंटू माइनस 8 बटे 7 प्लस 8 बटे माइनस 8 बटे 7 प्लस 1। देखो हालांकि ये तीसरा मान तो शून्य आएगा ही आएगा, तो इसीलिए इसमें नहीं भी बैठाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया लघुत्तम ऊपर पे 7 तो माइनस 32 प्लस 49, ठीक है। 8 चौके माइनस 32 49, नीचे हो गया माइनस 8 जोड़ 7 बटे 7 कोमा, ये हो गया लघुत्तम नीचे में 7 माइनस 8 जोड़ 7 ऊपर पे भी लघुत्तम 7 तो माइनस 2 2 8 16 प्लस 7 या 21। हाँ तो तीसरा पार्ट आते हैं। ये हो गया नीचे एलसीएम 7 ऊपर भी एलसीएम 7 माइनस 8 जोड़ 7 माइनस 56 8 7 भी 56। हाँ तो 7 7 कट गया, यहाँ भी 7 7 कट गया, यहाँ भी 7 7 कट गया। चलो ऊपर लिखते हैं बचा खुचा चीज 32 49 गया, ये बचा 17 बटे माइनस 1, ठीक है। उसी तरह से 16 21 37 बटे माइनस 1, ये 0 बटे माइनस 1 माइनस 17 माइनस 37 0। अब देखें ये दोनों विधि से हम बताए आपको, दोनों विधि का आंसर सेम निकला, ठीक है। चलिए पूरा कर लीजिए इसको, ये आपका दूसरा मेथड था, इसको मिटाते हैं अब। चलिए अब आप लोग वर्क जो है 11.2 का बना लीजिएगा, 12 और 13, और इसका जितना भी एग्जाम्पल है 11.2 तक में एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ विविध का पहला तीसरा पांचवा छठा नौवां 10वां 11वां, ठीक है। इसको पूरा कर लीजिएगा आप लोग। और इसमें जो है ये जो 10 और 11 नंबर सवाल है इसको 2 मेथड से बनाना है, इसको दोनों मेथड से बनाना है। 10 और 11 को, बाकी को सबको एक एक मेथड से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।